नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज एक अहम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लास 12 केमिस्ट्री में यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आए तो देखो, क्लास 12 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसय संयोजन यौगिक चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आ जाते। देखो, क्लास 12 में अभी बस क्लास 12 के लिए यही पढ़ रहे हैं हम, ताकि हम चैप्टर समझ सकें। ठीक, तो क्लास 12 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व में खाली तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 से 30 तक के निकालने वाले हैं। आप पे 21 से 30 तक। ठीक, क्लास 12 के लिए इतने ही बहुत हैं, 21 से 30 तक। ठीक, बाकी बात यदि हम और तो ऊंची क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की अहम ट्रिक के साथ बता रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक, तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ब्लॉक होते हैं वो 3-4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक, बस एक चीज रट लें आप, या एक चीज समझ लें, जब भी कहीं हमें एस दिख जाए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। जब भी पी दिख जाए तो भरेंगे 6। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6। जब भी डी दिख जाए, जब भरेंगे हम 10 इलेक्ट्रॉन। कितने? 10। और जब भी एफ दिख जाए तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14। बस इस ट्रिक को याद रखें। एस दिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने, पी दिखे तो 6, डी दिखे तो 10 और एफ दिखे तो 14। ठीक, अब हम कक्षकों की बात कर लें। कक्षक देखो, एस में सिर्फ एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 14 कक्षक। कितने? 14। वो सॉरी 7 कक्षक। 7 कक्षक। ठीक, एक कक्षक में ओनली हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक सिंपल सा फंडा है, इसको आप याद रखें, इसको उतार लें कि हम एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक, अब इसको एक बार इरेज करेंगे। देखो, अब बस 21 से 30 तक अगर हमें याद रखने ना, तो बस हमें एक लाइन याद करनी पड़ेगी। वो कौन सी है? 1s2 2s2 सॉरी, पहले ये लाइन उतार लें। 1s 2s 3 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, जो भी है। एक बार इस लाइन को याद करेंगे हम। सिर्फ आपको देखो ये लाइन याद रखनी है बस। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आपको बस ये लाइन याद रखनी है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। ठीक, इस लाइन को सब याद कर पाएंगे? कोई ज्यादा बड़ी लाइन है ये, सब याद कर लेंगे। ठीक, अब हम पे बस फंडा होता है 21 से 30 तक। देखो, 21 में इलेक्ट्रॉन होता है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक, 21 से 30 तक 22 23 24 25 26 27
28, 29 और 30। ठीक, अब देखो हमें इसमें 21 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 21 इलेक्ट्रॉन। देखो 21, एस में कितने बताए थे? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2। अब देखेंगे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। देखो 2 और 2 4 और 6 10, 2 और 6 18 और 2 20। कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 20। लेकिन हमें भरना कितने? 21 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने? 21। तो बचा कुचा किस में आ जाएगा? एक किस में आ जाएगा? 3d1। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं। अब देखो इसका भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। अब कितने हैं? 22 इलेक्ट्रॉन। तो कितने बच रहे हैं हम पे? 2 यहां रख दिए हमने। अब देखेंगे 1s2 इसका वेनेडियम का 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। अब कितने इलेक्ट्रॉन बनने हमें? 23 है। तो कितने बच रहे हैं हमारे पास? 3। कोई सिंपल, बहुत सिंपल है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन देखो इसमें 24 ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। और एक 29 अपवाद होता है। ठीक, तो अपवाद में क्या करते हैं? ये अपने आप को, ये 3d ये अपने आप को स्थायी कर लेता है। क्या कर लेता है? स्थायी। अपने आप को क्या कर लेता है? ये स्थायी। अब ये पता है क्या करना चाहता है? इस 4s1 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप में रख लेता है, यानी अपने आप को कितने कर लेता है? 5। कितने कर लेता है? 5। और इसके पास कितना रहता है? 1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को स्थायी रखना चाहता है। ठीक, अब देखो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। इसका भी ऐसा ही सेम। ठीक, क्या कर पाएंगे? बस एक 29 में आपको ऐसे ही रखना है। वो आ जाएगा यहाँ पर 4s, यानी 4s1 आ जाएगा। और यहाँ अपने आप में कितने कर लेगा? 10। 3d10 हो जाएगा। ये आप बाद 29 क्रोमियम। इनको आप स्वयं करना, सेम है ये। ठीक, बस यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? 4s2 3d6, इसमें 4s2 3d7, इसमें हो जाएगा। ये अपवाद है 29 के अनुसार अपवाद। तो 4s1 और 3d, अभी तो 4s2 3d8 ही आएगा। अब 29 में भी देखेंगे 4s1 और 3d10 और फिर 4s2 और 3d10। ठीक, और ये सब सेम है यहां तक। ठीक, अब देखो यहां से हम इस चैप्टर को, जैसे संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। देखो ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अर्धपूर्ण युग्मित है। ये दोनों, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, और ये दोनों अर्धपूर्ण युग्मित। ये अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हमने निकाल लिए तो कुछ नहीं है, फिर हम आसानी से चैप्टरों को कर सकते हैं। बस आपको 21 से 30 तक याद रखने पड़ेंगे। ठीक, तो इनको आप रिवीजन करें अच्छी तरह और इनको याद रखें। आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ठीक, तो इनको आपको स्वयं करना है। ठीक है जी, धन्यवाद।